81वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4था बाब 14वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवाह में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुवाफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाना में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मुसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कुफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहां तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, बल्कि मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और अलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ ना किया गया मगर नौमान सूरियानी। जितने इबादत खाना में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सब्बत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था। और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ए यसु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस है। यसु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई। और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती है। और गिरदो नवाह में हर जगह उसकी धूम मच गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।